भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले हमारे गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इस दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा भारत गुलाम था ना बेटा, तो जो अंग्रेज थे जब यहाँ से चले गए थे तो अंग्रेजों ने बोला था भारतीयों के लिए, सबके लिए उन्होंने एक ऑप्शन रखा, चाहो तो तुम भारत में विलय करो, सारी रियासतों को बोला, या चाहो तुम पाकिस्तान में विलय करो, या चाहो तुम स्वतंत्र रह जाओ। तो जो तुमका भारत में विलय करने की बात आई तो वो कि विलय कैसे किया जाएगा और ये जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सारी रियासतों के राजाओं से मिलिए और भारत में उसको विलय करिए। विलय से मतलब होता है कि जो राजा महाराजाओं की जागीरें हैं, महल है, उनकी संपत्ति है, उनकी जो करोड़ों रुपए है, उनकी धन जेवर जो भी है वो सब वो भारत सरकार को दे देंगे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने सारे राजा महाराजाओं को समझाया कि हमारी एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है। मान गए थे केवल 3 रियासतें थी, जोधपुर, हैदराबाद और कश्मीर, जिन्होंने बोला कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। तो बाद में जोधपुर ने बोला पाकिस्तान में विलय करेंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे। हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था, कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, और भी कई रियासतें थी। लेकिन उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सैन्य शक्ति दिखा करके, सैन्य शक्ति का डर दिखा करके अपनी तरफ मतलब कि भारत में विलय कर दिया। तो इस तरह से पूरे भारत को एक करने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था बेटा, उनके इसी योगदान को उन्होंने जो भारत में सबको जब विलय किया तो एक अखंडता, एक एकता का निर्माण किया। इसीलिए हम इनके जन्म दिवस को उनके सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में उस दिन से मनाते हैं। अब देखो भारत सरकार ने भी 2018 में, आपने देखा, पता होगा आप लोगों को, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यूनिटी उनके नाम से ही यूनिटी जुड़ गई क्योंकि उन्होंने देश की एकता के लिए काम किया। ठीक है। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। तो उन्होंने गांधी जी के कहने पर हमेशा पूरे जीवन भर खादी का वस्त्र पहना। आप लोगों ने उनकी फोटो देखी होगी, तो खादी वस्त्र पहनते थे। तो गांधी जी ने इनकी बहादुरी पर इनको लौह पुरुष करारी दी। लौह पुरुष मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया। कई बार जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज कॉल्ड बाय आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्हें आयरन मैन यानी लौह पुरुष क्यों कहा गया? तो इसका एक दो कोई रीजन नहीं होता बेटा। लौह का मतलब मजबूत, वो एक मजबूत इंसान थे। उनका जो आचरण था बहुत अच्छा था, उनका जो स्वभाव था वो निडर स्वभाव था। इसके बारे में उनके एक किस्सा उनके बारे में बड़ा फेमस है कि जब वो छोटे थे तो उनकी आंख के सामने यहाँ पर एक फोड़ा हो गया था। वो बड़े बहादुर इंसान थे बेटा, लेकिन जब बहुत ज्यादा पक गया तो घर वालों ने क्या किया, किसी वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बोला इसे तो फोड़ना पड़ेगा। फोड़ना कैसा था, उस समय इतनी ज्यादा आधुनिक संसाधन तो थे नहीं। उन्होंने बोला कि सुई को गर्म करके हम इसे फोड़ देते हैं। तो सब लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, घर वाले भी डर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अपनी सुई उठाई और अपने फोड़े को फोड़ दिया। तो लौह पुरुष उन्हें उपाधि ऐसे नहीं मिली है। बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने सब जगह समय समय पर वो बताते रहे अब कि उनका जो व्यक्तित्व है वो लोहे की तरह निडर है, मजबूत है। इसलिए गांधी जी के संपर्क में वो आए, गांधी जी ने उनका व्यक्तित्व देखा तो गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। सरदार की उपाधि उनको किससे मिली, कैसे मिली? 1925 की बात है ये कि गुजरात में बारडोली एक जगह थी। बारडोली एक छोटा सा कस्बा था, वहां पर सूखा पड़ा था। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, हमेशा भारतीयों को परेशान करने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए उनसे लगान लेते थे, टैक्स लेते थे। उन्होंने बोला 30% हमें आप एक्स्ट्रा टैक्स देंगे। गांव वाले सब परेशान। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची तो उन्होंने बोला कि हम आप लोगों के बिहाफ में अंग्रेजों से बात करेंगे। उन्होंने अंग्रेजों से बोला कि टैक्स कम कर दो, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। बाद में जब सरदार खुद गए वहाँ गाँव में और उन्होंने किसानों की हालत देखी, उन्होंने बोला हम टैक्स देंगे ही नहीं, टैक्स को पूरा माफ करो, कम नहीं करना है, टैक्स को पूरा माफ करो। उन्होंने सारे किसानों से बोला कि शांति और अहिंसा के साथ आंदोलन करिए और सरकार से बोलिए कि हम आपको टैक्स देंगे ही नहीं, कोई टैक्स नहीं देना है। जब देखा कि विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या आंदोलन बहुत तीव्र गति पे आ गया है, तो अंग्रेजों ने पठानों को बुलाया और उन पठानों ने क्या किया कि गाँव में गए और किसानों के पास जो गाय, भैंस, मतलब उनकी जो भी संपत्ति थी उसे उठा के ले जाते थे। उनकी जमीन के पेपर उठा करके ले गए, बहुत परेशान किया बेटा। 3 साल लगातार आंदोलन करते करते 1928 में इनको टैक्स माफ कर दिया गया। गांव वाले भी बड़े खुश हुए। तो गांव में जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस दिन सरदार की उपाधि दी।